धरती पर एकमात्र ये अकेला ऐसा आहार है जो संपूर्ण पोषण युक्त है, यानी कि इट हैज एवरीथिंग टू सस्टेन ए मैनकाइंड, यानी कि मानव को इस धरती पर आराम से स्वस्थ जीने के लिए, दीर्घायु जीने के लिए ये अकेला आहार अपने आप में पूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस अवेकनिंग वीडियो के माध्यम से हम आपको उन सब विषयों से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में हम थोड़े से अनजान है, या जिसके बारे में बहुत सारे अंधविश्वास, भय और पाखंड उसके ऊपर छाया हुआ है, और हम उसको एक वैज्ञानिक धारणा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट जो विषय है कि धरती का अगर सर्वश्रेष्ठ कोई आहार जो अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, तो वो सिर्फ एक ही आहार है, और वो है कोकोनट। कोकोनट का मतलब नारियल की गरी, जो आप मंदिर में भगवान के लिए आप तोड़ते हैं, या हर एक मुहूर्त में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, नारियल को भारत के हिंदू धर्म में स्पेशली इसको इसलिए महत्व नहीं दिया गया कि ये कोई खास, कोई उसको तोड़ने से भगवान खुश होता है। दोस्तों, रिचुअल्स जितने भी दुनिया में बनते हैं ना, वो भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनते, वो मानवता के कल्याण के लिए बनते हैं, मानव के ग्रोथ और विकास के लिए बनते हैं, स्वास्थ्य के लिए बनते हैं। तो किसी भी तरह आदमी नारियल के साथ जुड़े, इसलिए हमारे धर्मों में, खास करके हिंदू धर्म में, हर कदम कदम पर, चाहे वो दिवाली की पूजा हो, चाहे घर की पूजा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे कहीं मंदिर में जाना हो, कुछ भी करना हो, नारियल हर जगह जोड़ा गया। इवन शादी ब्याह में भी है ना, हम नारियल आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे होते हैं। तो क्यों नारियल के साथ इतना हमें जोड़ दिया गया? इसका सिर्फ इतना ही कारण है कि धरती पर एकमात्र ये अकेला ऐसा आहार है जो संपूर्ण पोषण युक्त है, यानी कि इट हैज एवरीथिंग टू सस्टेन ए मैनकाइंड, यानी कि मानव को इस धरती पर आराम से स्वस्थ जीने के लिए, दीर्घायु जीने के लिए ये अकेला आहार अपने आप में पूर्ण है, पूरी तरह संपूर्ण है, यूं समझ लें। दोस्तों, इसके अंदर भगवान ने ऐसी रचना रची है कि जितना प्रोटीन चाहिए, और वो भी डाइजेस्टेबल सुपाच्य प्रोटीन, जो शरीर पर बोझ नहीं बनता, और इसके अंदर वसा भी, यानी कि फैट भी दोस्तों इतनी है कि जो शरीर की जितनी आवश्यकता है, और जीने के लिए जितना कार्बोहाइड्रेट और शुगर चाहिए वो भी इसमें भरपूर है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें इतने ज्यादा मिनरल्स और विटामिन्स हैं कि जो हमारे शरीर की सारी क्षतिपूर्ति कर देते हैं अपने आप में। ऐसा अद्भुत आहार है दोस्तों। तो नारियल जो है, अगर आप रेगुलर अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो आपको न अनाज चाहिए, न दाल चाहिए, न कोई दुनिया का नट चाहिए, न कोई फल चाहिए, न कोई सब्जियां चाहिए, क्योंकि नारियल अपने आप में एक फल है। इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि आपको कोई अन्य खाना पड़ जाए। लेकिन फिर भी मैं कोई अकेले नारियल पर रहने के लिए कभी मैं राय दूंगा भी नहीं आपको, क्योंकि भगवान ने इतना सब कुछ हमारे लिए रचा है संसार में। लेकिन ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज भी धरती पर साउथ इंडिया में खास करके, और या और भी जो नारियल वाली कंट्रीज है, वहां पे कई लोग केवल नारियल के ऊपर रहते हैं। अगर नारियल के साथ अगर केला जोड़ दिया जाए ना दोस्तों, तो बस खत्म। केवल नारियल और केले के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर आप नॉनवेज, रोटी दाल और दूध पनीर खाकर अगर आप 200 उठक बैठक करते हो, या आप 10 किलोमीटर बगैर थके आप मैराथन की दौड़ लगा लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप प्रयोग करके देख लें, क्योंकि मैंने प्रयोग किया है, इसलिए बता रहा हूं
कि नारियल और केले पे रहने वाला व्यक्ति 4 गुना ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जब हम नॉनवेज अन्न दालें या एनिमल प्रोटीन्स खाते हैं तो उसकी जो एसिड्स और वेस्टेज जो बनती है ना, वो शरीर में जल्दी थकावट लाती है और बॉडी में जल्दी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है। जबकि नारियल जो है ना, ये अकेला ऐसा आहार है जिसमें सिर्फ फाइबर नहीं पचता, बस बाकी 100% सारा पोषण हमारे शरीर को इसमें से अवेलेबल होता है। और नारियल में इतना फाइबर होता है दोस्तों कि कब्ज जैसा वर्ड तो हमारी जिंदगी में आ ही नहीं सकता। हमारे पेट के कीड़े मार देता है, मैं बता रहा हूं आपको, इतना जबरदस्त काम करता है। पेट को बिल्कुल एकदम बढ़िया झाड़ू की तरह उसको बोलते हैं साफ कर देता है। ऐसा अद्भुत आहार है नारियल दोस्तों। तो दोस्तों, नारियल एक ऐसा आहार है कि जिसको मदर्स मिल्क के इक्विवेलेंट कहा गया है, यानी कि मां का दूध के समकक्ष। दोस्तों, मलेशिया और एशियन कंट्रीज जहां पर है, वहां पर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाने के लिए लोग नारियल का पानी यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जाकर डायरेक्ट जो है ग्लूकोज की तरह मिल जाता है। तो दोस्तों, नारियल के बारे में मैं कितनी बातें बताऊं उतनी कम है, इसलिए नारियल को अपने जीवन में समावेश करें। और सबसे सस्ता फल बता रहा हूं, आप क्यों बादाम के पीछे भागते हो, क्यों और कई तरह के जो महंगे नट्स है। मैं ये नहीं कहता कि बादाम मत खाओ, लेकिन ये जो लोगों के दिमाग में होता है ना कि बादाम महंगी होती है इसलिए हम खा नहीं सकते, तो बादाम कोई इंडिया में ज्यादा इतनी पैदा होती भी नहीं दोस्तों। जहां पैदा होती है उनको वहां खाने दो ना। तुम्हारे भारत के अंदर भगवान ने इतना नारियल तुम्हें दिया है, और जो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, कि हमारे घर में इतना कोकोनट पैदा होता है कि 5-10 रुपए में कोकोनट मिल सकता है। मैं बता रहा हूं, अगर हम चाहें और सरकार चाहे तो। लेकिन खैर उतना ज्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं है, तो शायद वो उतना सस्ता भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज 30-40 रुपए में, 50 रुपए में एक नारियल जो आता है ना दोस्तों, उसके 4 गिलास अगर हम उसका मिल्क बनाना चाहें तो 4 गिलास दूध बन जाता है। और उस मिल्क के अंदर अगर आप केला डाल दो, आम डाल दो या फल डाल दो, इतना बढ़िया मिल्क शेक बनता है कि जिससे आप बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी कर सकते हैं। और जो खास करके जो माताएं प्रेग्नेंट है, आप उनको भी देकर उनके भी पोषण को जो है अच्छा बना सकते हैं। और जिनको वजन की समस्याएं हैं, वो लोग तो जरूर ये मिल्क दिन में 2 बार पिएं। उससे आप अनुभव करोगे कि आपका वजन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लग रहा है। क्यों? ये सुपाच्य है, बॉडी में जाकर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। केला भी जल्दी मिल जाता है, कोकोनट भी जल्दी मिल जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या मालूम है? इसमें सोल्यूबल फैट है दोस्तों। सोल्यूबल फैट का मतलब क्या होता है? जो पानी में घुल जाती है। एक बात कभी भी ध्यान रखना, जो पानी में घुल जाती है ना फैट, वही बॉडी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब करती है। अगर आपने नारियल में से अगर आपने तेल निकाल दिया और वो अलग कर दिया उसमें से, तो फिर वो हमारे बॉडी के लिए इनडाइजेस्टेबल हो जाता है। और वो कोकोनट ऑयल अगर आप उसको फ्राई करोगे तो फिर आपको उसी तरह नुकसान उठाना पड़ेगा जो आज हम घी तेल तलकर या रिफाइंड ऑयल तलकर हम जो उसका नुकसान उठा रहे हैं, हार्ट डिजीज, गॉल ब्लैडर के स्टोन, फाइब्रॉइड, सिस्ट, कैंसर, इन सब के रूप में। तो कोकोनट ऑयल का भी वो नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑयल पहली बात आप निकालते ही क्यों हो, और निकालते हो तो भैया उसको सिंपल डालना है तो ऊपर से डाल दो, लेकिन उसको फ्राई क्यों करते हो, उसको हीट क्यों करते हो, उसको ऑल्टर क्यों करते हो? क्योंकि ऑल्टर करते ही वो टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक बन जाता है। तो दोस्तों, कोकोनट जो है इतना कमाल का सर्वश्रेष्ठ धरती का मेवा है। और इसीलिए गर्भवती औरतों को सूखा नारियल का लड्डू, जिसके साथ में बादाम मिलाकर, उसके अंदर सौंठ मिलाकर, उसके अंदर मेथी मिलाकर और उसके अंदर गुड़ मिलाकर, क्योंकि ये सब जो है मेथी में भी कैल्शियम, सूखा नारियल में भी कैल्शियम कम है लेकिन उसके अंदर भी कैल्शियम, आमंड के अंदर भी मैक्सिमम कैल्शियम, तिल के अंदर भी मैक्सिमम कैल्शियम। तो दोस्तों, ये हमारे पूर्वजों को पता था कि क्या गर्भवती औरतों को डिलीवरी के बाद खाना चाहिए या डिलीवरी के पहले भी खाना चाहिए। तो बेस्ट कैल्शियम फूड जो है ना इस धरती पर अगर कोई है तो वो है सूखा नारियल, बादाम, तिल और गुड़ का बना हुआ लड्डू। आप रोज खाएं अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? इसमें आयरन, इसमें जिंक। आज लोग कहते हैं ना आजकल कोरोना में जिंक चाहिए, खाओ नारियल।
तो नारियल जो है आपके गर्भाधान से लेकर गर्भवती से लेकर दूध आने तक भी और बाद में पूरे ग्रोथ तक भी, यानी कि पूरे 100 साल की उम्र तक भी इससे बढ़िया आहार आपको जानने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या मालूम है दोस्तों, कि नारियल जो है सुंदरता के लिए इससे बढ़िया नट्स कोई भी नहीं है। यानी कि आपको अगर सुंदर स्किन चाहिए तो वो सारे मिनरल इसके अंदर है। आपको है ना, ये फेयर एंड लवली में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन नारियल में तो 100% है। और नारियल में जो है बाल के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ मिनरल्स है। यानी कि अगर किसी के बाल हेयर ग्रो करना है ना दोस्तों, वो लोग नारियल खाएं। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है कि साउथ इंडियन, केरला वाले, साउथ इंडियन लोगों के बाल आपने देखे कितने नीचे तक, पांव तक लटक जाते हैं, इतने लंबे लंबे बाल होते हैं उनके। तो नारियल के अंदर बालों को बढ़ाने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, नाखून के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि हमारी संपूर्ण सुंदरता के लिए, शरीर सौष्ठव के लिए अगर कोई सर्वश्रेष्ठ कोई मेवा है ना, वो है नारियल। तो दोस्तों अपने जीवन में रेगुलरली नारियल को इस्तेमाल करें। मेरे खुद के आहार में मैं रेगुलरली रोज कोकोनट मिल्क के अंदर केला या आम डालकर मैं मिल्क शेक पीता ही हूं। इसीलिए आज तक मेरी चमड़ी में मुझे कभी सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव महसूस नहीं हो पाया। और दोस्तों एक बार नारियल खा लिया ना, दिन में एक बार, तो मुझे 6 से 7 घंटे तक भूख नहीं लगती। क्यों? अपने आप में इतना पूर्ण पोषण युक्त आहार है। तो इसलिए नारियल को जोड़िए। और सस्ता अगर नट्स जोड़ना है तो मूंगफली जोड़िए। मैं अभी यहाँ बादाम पिस्ता की बात भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जनरली लोग है ना महंगाई को लेकर रोते ही हैं अपने जीवन में। तो और मैं कहता हूं कोई जरूरी भी नहीं है, जहां पैदा होता है वहां पे खाएं लोग। हमारे भारत में नारियल मूंगफली बहुत बहुतायत में है, तो आप उसका मैक्सिमम इस्तेमाल करें। तो इस तरह से दोस्तों नारियल को अपने जीवन में जोड़ें, इसको सब्जियों में डालें, इसको आटे में गूंथें, इसको आप मिल्क बनाकर इसका पिएं। और कोकोनट मिल्क का दही भी बनता है, जो आज विदेशों में बहुत पॉपुलर हो गया है और कई जगहों पे बनने लग गया है। और तो उसका आप दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट की जैगरी भी बनती है, आपको पता है शायद, कोकोनट शुगर बनती है, तो कोकोनट शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी तो पानी तो खैर आप जानते हैं, कोकोनट वाटर के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा कि वो कितना अल्कलाइन होता है। और हाँ, लेकिन ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि कोकोनट वाटर जो है वो हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसको पूरी तरह उसको राइप करने दें, ताकि हमें 30 जो कहते हैं ना कि कैलोरी मिलने वाला जो कोकोनट वाटर है, वो अगर पूरी तरह राइप हो जाएगा, नारियल बन जाएगा, तो हमें 600-700 कैलोरी उसकी मिलेगी। इसलिए कोकोनट वाटर से ज्यादा कोकोनट खाने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कोकोनट वाटर की इतनी ज्यादा आपके शरीर को कोई नीड नहीं है। हाँ, शौकिया पीना है तो पी ले, लेकिन कोकोनट जो है वो रेगुलरली अपने खाने में आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको सारे जो अल्कलाइन जो मिनरल्स और विटामिन चाहिए ना, वो आपको मिल जाएगा। कोकोनट और आमंड्स ये 2 ऐसे नट्स हैं जो अल्कलाइन नट्स हैं। आप जानते हैं ना, बाकी तो सब जितने प्रोटीन होते हैं वो सब जो है एसिडिक होते हैं, लेकिन ये अकेले 2 नट्स हैं धरती के जो हमारे बॉडी में जाकर कभी नुकसान नहीं करते। कभी इससे यूरिक एसिड पैदा नहीं होता, कभी कोकोनट से कोलेस्ट्रॉल पैदा नहीं होता। हाँ, कोकोनट से कोलेस्ट्रॉल कब पैदा होगा? जब आप इसको फ्राई करोगे ऑयल को, तो वरना नहीं। तो कोकोनट एंटी कोलेस्ट्रॉल है, एंटी डायबिटिक है, एंटी हार्ट अटैक है, एंटी हार्ट डिजीज है। तो दोस्तों धरती के इस सर्वश्रेष्ठ उपहार को अपने जीवन में अपनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और रोजमर्रा का इसको आहार बनाइए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर आऊंगा इसी तरह एक और नया विषय लेकर। तब तक के लिए